Good morning, student. Welcome to Rameshwaram Gurukulam. So, today my topic is addition and subtraction of algebraic expression. In the previous class में algebraic expression को पढ़ा था, exercise 7A को, and today I will learn about addition and subtraction of algebraic expression. हम वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स का कैसे एडिशन करेंगे उसको हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, राइट? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हम लाइक टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेवन एक्स प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन इसको हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये अनलाइक टर्म में हो गया। इसके साथ यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ देखिए x स्क्वायर, तो हम इसके साथ इसको ऐड नहीं कर सकते। इसको हम ऐड कर सकते हैं। 7x एंड 4x ऐड करेंगे, 7 में 4 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 11x। और इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो सेम एज इट इज हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, राइट? इसी तरह एक एग्जांपल और है, 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब ये दोनों देखिए लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो 8 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 12x स्क्वायर। और सपोज यहाँ पे प्लस 3x होगा, तो ये लाइक टर्म में नहीं था, लाइक टर्म में सिर्फ ये दोनों है, तो हम इन दोनों को ही सिर्फ ऐड कर सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज लिख देंगे। या इसका भी अगर कोई लाइक टर्म का कोई एक और पेयर होता, जैसे यहाँ पे 2x हमने और ऐड कर दिया, तो 3x में देन 2x को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होगा? सेम लाइक टर्म हो गए, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। और इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x और 2x ऐड करेंगे तो हम हो जाएगा 5। ये इसका हो गया एडिशन। सेम ऐसे ही हम इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, राइट? अब हम इसके आगे बढ़ेंगे एडिशन में, एडिशन ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ क्या मेथड है? ऐड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा, एंड रिटेन द कॉमन लिटरल कोएफिशिएंट एज दे आर। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? जैसे 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर। अगर हम पूछे हैं कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा इसका, तो x स्क्वायर होगा। और यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो अगर हम इसको ऐड करना होगा, अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होगा तो इसको ऐड करके 4 और 3 7x स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? अब इसमें हम मोनोमियल एडिशन ऑफ मोनोमियल्स में कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ देखिए एडिशन ऑफ मोनोमियल्स में कुछ एग्जांपल है। 7a प्लस 3a, 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 10a, क्योंकि ये भी देखिए सेम है, यहाँ पे भी मोनोमियल है, यहाँ पे भी मोनोमियल है, और इन दोनों का जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद 7 3 10, इन दोनों का ऐड करने के बाद 10a हो जाएगा, राइट? यहाँ देखिए इसको समझाया भी है। यहाँ पर 7 में 3 हमने ऐड किया तो क्या होगा? 10 और रिटेन a। तो अब यहाँ पे रिटेन हुआ है a, तो अब दोनों a को ऐड करने के बाद 7a + 3a = 10।
राइट। इसी तरह यहाँ सेकंड एग्जांपल है p प्लस 23p। यहाँ 23p है, यहाँ कितना p है, 1p है ओनली, तो हम 23p में 1p ऐड करेंगे तो 24p हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल p है तो इसका मीन्स क्या होता है, 1p है, 1 हम लिखते नहीं है, 1p एंड 23p इज इक्वल टू 24p। और अब p क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। देखिए यहाँ दोनों में p है ना, यहाँ p क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, -7m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम देखिए 8m स्क्वायर में m स्क्वायर ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का साइन क्या है, प्लस है, तो सबसे पहले दोनों को हम ऐड करते हैं। 8m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर क्या होगा, ये 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। अब 9m स्क्वायर को m स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2m स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 2m स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आंसर आया हुआ 2m स्क्वायर। सेम एज इट इज हम इसको भी करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ देखिए मैंने बताया था यू कैन नॉट ऐड अनलाइक मोनोमियल, अनलाइक मोनोमियल्स को हम नहीं ऐड कर सकते, या अनलाइक बाइनोमियल्स को भी नहीं ऐड कर सकते, ट्राइनोमियल्स को नहीं ऐड कर सकते, पॉलिनोमियल्स को भी नहीं ऐड कर सकते। 5a and 9b cannot be added। 5a plus 9b cannot be added, हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसका देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ देखिए a है, यहाँ क्या है, b है, इन दोनों को हम नहीं ऐड कर सकते, इसको हम सेम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। अगर हमको ऐड करने को बोलेगा भी तो ऐसे ही सेम एज इट इज लिख देंगे। आप ऐसे कभी नहीं करेंगे कि 9 5 14 और ये ab, ये नहीं करेंगे, गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके, ये ऐड नहीं हो सकता। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल है, ऐड करना हमको 7x प्लस 19 एंड 2x माइनस 5। 7x प्लस 19 7x प्लस 19 हमको ऐड करना है प्लस 2x माइनस 5, राइट। अब यहाँ देखिए इसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x है, तो अब x का एक और पेयर यहाँ भी आते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को 7x प्लस 2x हम इसको एक साथ लिख लेंगे। अब लास्ट में क्या बचा, 19 और यहाँ बचा -5 प्लस 19 का साइन प्लस है तो प्लस 19 एंड लास्ट -5। 7x में 2x ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9x प्लस, और 19 में से हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14, ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7x में हम 19 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ x है लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे भी देखिए इसके साथ 5 के साथ भी नहीं है, तो जिसके साथ नहीं होगा इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे और इन दोनों को हम एक साथ ऐड करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसको हम दो फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म, एक वर्टिकल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर हमको लिखना होगा हम क्या करेंगे, पहले सबको जहां भी इसके मोनोमियल्स ऐड करना होगा हम उसको एक साथ लिख लेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, उसको हम एक साथ पेयर में लिख लेंगे। यहाँ सिंगल x है, यहाँ पे भी सिंगल x है, हम इसको एक साथ यहाँ लिख लेंगे। एंड यहाँ पे कोई, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, राइट। अब
फिर हम यहाँ पे प्लस या माइनस कर सकते हैं। इसको हम प्लस माइनस कर देंगे तो 9x स्क्वायर से अगर 6x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर। 7x में माइनस 20x माइनस करेंगे तो माइनस 13x आएगा एंड 15 में 12 ऐड करेंगे तो प्लस 27 आ जाएगा, राइट। और इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं और रीअरेंज टर्म्स सो दैट लाइक टर्म्स आर टुगेदर। और जो भी लाइक टर्म्स होगा, लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों अलग इनका लाइक टर्म्स है, इन दोनों को हम एक साथ एक पेयर में लिख लेंगे और जिसके साथ कोई टर्म नहीं ऐड होगा उसको हम एक साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखेंगे, राइट। स्टार्ट। अब इन दोनों को ऐड करने पर 3x स्क्वायर आया है और 3x स्क्वायर प्लस में आया है। प्लस में ही क्यों आया है? जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी और उसका साइन जो होगा उसी को हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ 9 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो जो ग्रेटर होगा 9 ग्रेटर है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। अब प्लस में से माइनस जब इसको करेंगे तो जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके वैल्यू उसके उसी का साइन हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 की वैल्यू ज्यादा है, उसका साइन क्या है? माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। ये दोनों ऑलरेडी प्लस में है तो यहाँ पे प्लस होगा ही, राइट। अगर हमको वर्टिकल फॉर्म में इसको लिखना होगा तो तब हम क्या करेंगे? तो फिर हम वही करेंगे जो भी इनके जो इसके x स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके साथ 6 है, इसके साथ 9 है, तो उसको हम 6 और 9 को हम लिख लेंगे यहाँ पे उसके साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ पे 6 का साइन माइनस है तो हम इसके साथ माइनस के साथ लिखेंगे और प्लस 9 यहाँ प्लस 9 लिख देंगे, राइट। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? प्लस में 3 आएगा। जैसे मैंने साइन भी बताया था कि प्लस में 3 क्यों आ गया? क्योंकि 9 की वैल्यू 9 बड़ा है, इसकी वैल्यू क्या है? प्लस है, तो हम इसका साइन प्लस है तो इसका हम साइन प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 7 माइनस 20, तो हम इसके x को हटा देंगे और वेरिएबल को हटा के हम 7 माइनस 20 लिख देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस माइनस होता है 7 में से माइनस 20 कम करेंगे तो आएगा माइनस 30। इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है तो आंसर क्या है? 27। इन दोनों को ऐड करने के बाद और ऐसे भी हम चाहेंगे इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या है? सेल्फ प्रैक्टिस 5B। 5B में देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? ऐड द फॉलोइंग मोनोमियल। हम इनको क्या करेंगे? सिर्फ ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट a में क्या? 5a प्लस 9a, राइट। इसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका दोनों के वेरिएबल्स क्या है? सेम है और लाइक टर्म में है तो हम लाइक टर्म में होगा तो ऐड कर सकते हैं। और लाइक टर्म आपको बताएगा तो लाइक टर्म क्या होता है? तो लाइक टर्म ये होता है जब दोनों का जो डिग्री होगा वो सेम होगा। इसकी भी डिग्री देखिए क्या है? 1 है, इसकी भी डिग्री क्या है? 1 है। इन दोनों की डिग्री सेम है तो हम इसको ऐड कर देंगे। 9 में 5 हम ऐड करते हैं क्या होगा? 9 5 14 और इज सेम एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे देखिए सारे सबकी डिग्री सेम है, ये लाइक टर्म है तो 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ इसको ये सारे डिग्री सेम है इनकी, तो 7 3 10 और यहाँ 1 x स्क्वायर एक है, सिंगल x स्क्वायर है, 1 होगा तो 7 3 10 और 1 11 11x स्क्वायर। ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट आपने किया है वैसे सेम सेकंड वाला भी करेंगे। सेकंड 2a का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए तीनों वेरिएबल्स क्या हैं? सेम है, तब हम अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इनको, लेकिन साइन क्या है? माइनस है, तो तीनों साइन को हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स माइनस है। मैंने बताया था कि जब ऑड नंबर में माइनस आएगा तो वैल्यू आंसर भी ऑड माइनस में ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर में माइनस आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस में आएगी। और यहाँ कितने एक्स वाई स्क्वायर है? एक्स वाई स्क्वायर
यहाँ 3xy² है तो आंसर होगा 3 माइनस 3xy²। क्या आंसर, राइट? सेम एज इट इज आपको ये भी करना है, डी भी करना है, ई भी करना है। ओके, या फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं 2b का। एक एग्जांपल देखिए ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी एंड सी। अब यहाँ क्या करना है, ए बी सी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, तो हमको आपको बताया 7 में अगर 7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0। तो ये दोनों सेम है, इन दोनों को अगर हम 7 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। इसी तरह ए बी सी में से ए बी सी को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0। ए बी सी माइनस इन दोनों माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। जब ये 0 हो गया तो ये ए बी सी उससे बचेगा, ए बी सी इसको ऐसे मैंने तो लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरेंज इन कॉलम, अब इसको कॉलम वर्टिकल फॉर्म में इसको ऐड करना है। इसको पहले वर्टिकल फॉर्म में ऐड करेंगे, पहले अरेंज करके उसको फिर हम ऐड करेंगे, राइट? देखिए क्वेश्चन है आपका 3a प्लस 7b 10a प्लस, इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड करना है। पहले हम इसको वर्टिकल फॉर्म में करेंगे फिर ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए 3a है और यहाँ पे भी हमको a चेक करना है, a कहाँ पे, ये हम इसको करना क्या, ऐड करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, पहले 3a प्लस, अब यहाँ पे भी a है इसके साथ वेरिएबल तो 10a एक साथ लिखेंगे प्लस, अब यहाँ 7b है, 7b प्लस b, राइट? 3a एंड 10 है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13a प्लस 7b और प्लस 1b इज इक्वल टू, यहाँ तक आंसर हो जाएगा आपका। इसके आगे हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इस क्योंकि मैंने बताया था ये यहाँ देखिए क्या वेरिएबल a है एंड यहाँ क्या b है। तब ये अब ये लाइक टर्म में चेंज हो गया, तब ये यहाँ तक ये दोनों लाइक टर्म में था, ये दोनों इन दोनों का पेयर लाइक टर्म में था। इन दोनों पेयर को ऐड कर दिया, इन दोनों पेयर को मैंने ऐड कर दिया, फिर ये दोनों ऐड करने के बाद क्या हुआ, लाइक टर्म में हो गया। अब इसको हम ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेम एज इट इज हम इसको होमवर्क में कर लेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 में आता है ऐड द फॉलोइंग विदाउट राइटिंग इन कॉलम्स। अब यहाँ पे इसको हम हॉरिजॉन्टली करना है, अब बिना कॉलम में हमको इसको किए हुए ऐड करना है, राइट? देखिए हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4a, तो हम इसको ऐड करेंगे। माइनस 4b प्लस 3c कॉमा माइनस a प्लस 7b माइनस, इसको हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली करना है विदाउट राइटिंग इन कॉलम। कॉलम में इसको हमको नहीं करना है। तो जहां जहां लाइक टर्म में है होगा, जहां जहां लाइक टर्म में होगा हम उसको पहले यहाँ लिख देंगे, a है यहाँ पर a है, राइट? तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 2 ये माइनस में है, -1। और यहाँ -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 अकेला है, a यहाँ पर अकेला है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा जो कि हिडन है, तो -1 होगा यहाँ पे, मैंने -1 लिख दिया,
राइट। अब हमको करना क्या है, ऐड करना है, तो साइन हम प्लस का लगाएंगे। अब यहाँ हो गया, यहाँ देखिए यहाँ बी वाला पार्ट है, यहाँ पे बी वाला पार्ट है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ये माइनस में है तो -4, यहाँ क्या है +7, यहाँ पे +7 लिखेंगे। इसके बाद हम बी लिख सकते हैं, यहाँ ये ए वाला पार्ट है, इसके बाद हम बी लिखेंगे, राइट। एंड प्लस अब हम सी वाला लिखते हैं, तो सी यहाँ 3c है, यहाँ 3 लिखेंगे सिर्फ, एंड -1 क्योंकि सिंगल सी है, -1, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अब 1 में किसी चीज का मल्टीप्लाई होगा तो सेम हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, राइट। फिर प्लस का साइन, -4 + 7, 7 का साइन बड़ा है तो इसको पहले माइनस करते हैं, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 का साइन क्या है और 7 का साइन क्या प्लस है, तो यहाँ पे +3 लिखेंगे। अब 3 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3b, एंड यहाँ पे 3 - 1, यहाँ पे ये c था, यहाँ c इसको लिख लेते हैं, 3 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, तो आंसर क्या होगा 2 + 2, राइट, ये हो जाएगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है ये सिंप्लीफाई। इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले 5 का हम 5b कर लेते हैं या a कर लेते हैं, कोई सा भी कर लेते हैं, 5a कर लेते हैं। 14x² - 2xy + y² + 5xy - 2y² + 5 + x² + 3y² + 7, राइट। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम सबके पेयर लाइक टर्म्स में सबके पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए x² है, अब हमें देखिए x² यहाँ मिला है, राइट, और कहीं x² आपको नहीं दिख रहा, तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, 14x² + x², राइट। अब हम यहाँ देखिए xy मिला मुझे, xy और कहाँ है, यहाँ भी xy है और कहीं xy है नहीं, तो हम इसको लिख लेते हैं -2xy + 5xy, राइट। अब यहाँ देखिए y² है, y² देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ भी y² है, राइट। अब हम सारे y² के एक साथ लिख लेते हैं, +y² + -3 -2y² and last +3y²। ये सारे हो गए। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको लिख लेते हैं, +5 and last +7। अब इसको हम 14x² में 1x² करेंगे तो क्या होगा 15x²। अब हम इसको क्या करते हैं, 5xy में से हम 2xy माइनस करेंगे तो क्या आएगा +3xy। प्लस क्यों आया, क्योंकि 5 की वैल्यू ज्यादा है तो इसका साइन प्लस है, इसको लिखेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए y² है + 2y² है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका साइन आएगा माइनस, और 2y² में से 1y² माइनस करेंगे तो क्या होगा 1y² आएगा, राइट। एंड + 3y², यहाँ 3y² है, एंड 5 and 7 + 12। एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 15x² + 3xy माइनस नहीं होगा, 3y² में से y² माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा प्लस 2y²। 2y² क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, प्लस में है और 3 ज्यादा है, और 3 में से y माइनस करेंगे तो +1 y माइनस करेंगे